तो हे गाइस, आ गए अपन वापस अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 36 को लेकर। लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि फायर किंग और दूसरे बंदे का मैच कैंसिल हो जाता है और फायर किंग वहां से हनाम के लिए निकल जाता है। अब एपिसोड 36 का स्टार्टिंग में हम लोग को हनाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मार्केटिंग में सारा बंदा लोग मार्केट कर रहा होता है और एक बंदा स्टोरी सुना रहा होता है कि इसी तरह ग्रेट सेलेस्टियल बैंकेट नाम पड़ा। उस दिन को हम लोग फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री से नाम बताए जाते हैं। तो दूसरा बंदा बताता है, ओह तो इसीलिए हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो दूसरा बंदा फिर से बताता है कि हाँ, अगर उस टाइम हम लोग का डेमोनिक कल जीत जाता इस मैच को, तो हम लोग ग्रेट सेलेस्टियल बैंकलेट की जगह पे ग्रेट डेमोनिक बैंकेट बोलते हैं, समझे। तो बोलता है, ओ तब तो आप राइट बोल रहे हैं। तो दूसरा बंदा फिर से बताता है कि और किसी चीज़ के बारे में जानना है तो बताओ, मैं सारा चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो एक बंदा बताता है कि मैं पूछूंगा। तो दूसरा बंदा बताता है, नहीं मैं पूछे। तो दूसरा बंदा फिर से गुस्सा होकर बोलता है, क्या क्या तुम बहरे हो गए हो? क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने बोला कि मैं सबसे पहले सुनूंगा? तो दूसरा बंदा बताता है कि यू डेमोनिक क्लर्क के बंदे, क्या तुमको पता नहीं है कि मैं सबसे पहले पूछूंगा? ये बोल के दूसरा बंदा उसको एक घूसा मार देता है। तो बोलता है, क्या तुमने मुझे मारा? ये बोल के दोनों का लड़ाई पीट स्टार्ट हो जाता है। तो ऊपर में एक बंदा खा रहा होता, बोलता है, क्या ये मार्शल आर्ट का तो हमेशा यही है, हमेशा जब देखो तब लड़ते रहते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व तो होगा नहीं, बस ऐसे ही कर रहे हैं। जब भी हनाम में ग्रेट सेलेस्टियल बैंकेट स्टार्ट होता है तो बहुत जगह के बंदे सब आ जाते हैं, अपने आप को तीसमार खान समझने लगते हैं। तो दूसरा बंदा उधर से बताता है, क्या छोड़ो, तो हम लोग का क्या ही है, हम लोग तो बस खाना खाना है और चावल खाना है, मस्त करना है। तो दूसरा बंदा देखता है कि ई कौन है। तो बताता है कि चलो अच्छा था कॉफ़ी। तो बोलता है, क्या ये हमारा वाइन है, मत पियो, ये बहुत महंगा है। तो तब तक दूसरा बंदा पे जाता है, बोलता है, क्या ये वाइन तुम्हारा है? अब तुम साथ में पी गए, क्या कोई प्रॉब्लम हो गया? तो अब क्या करेगा? तो दूसरा बंदा बताता है कि अब क्या करें हम लोग इस बास्टर के साथ? तो बताता है, क्या हम लोग कभी इससे पहले मिले हुए हैं? तो दूसरा बंदा बताता है, हाँ। तो फिर बताता है, कब और कहाँ? तो बताता है, क्या अभी और यहाँ। तो दूसरा बंदा अभी हंस रहा होता है। तो दोनों मन में सोचता है कि कैसा बंदा हो गया, ये हम लोग का फ्रेंड बता रहा है, जब तक ये हमसे बहुत ज़्यादा यंगर दिख रहा है। तो फिर वो मन में देखता है कि इसके पास तलवार है, मतलब ये एक मार्शल आर्टिस्ट है। तो सोचता है, क्या इससे पंगा लेना अच्छा ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो मर्चेंट यूनियन के वॉरियर्स है वो शायद ही इससे लड़ पाएगा। तो बताता है कि हे यंग ब्रदर। तो दूसरा बंदा बताता है, क्या यंगर ब्रदर? सुन के तो बहुत अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट टाइम कोई हमको यंगर ब्रदर बोला। तो दूसरा बंदा बताया, ओ तुमको ये सुन के अच्छा लगा, क्या तुम मार्शल आर्टिस्ट हो? तो दूसरा बंदा बताता है कि हाँ, मैं कुछ स्टूपिड मार्शल आर्ट सीखा हुआ हूँ। तो मन में सोचता है, क्या मार्शल आर्ट को स्टूपिड बोल रहा है? अभी इतना यंग एज में ये इतना एरोगेंट बंदा बन गया है। तो दूसरा बंदा पूछता है, क्या क्या मैं तुम्हारा सेक्ट का नाम जान सकता हूँ? तो दूसरा बंदा फिर से बताता है कि इसका क्या मतलब है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं जब तक हम लोग फ्रेंड्स हैं। तो मन में सोचता है, क्या दूसरा बंदा कि इसका सेक्ट कोई बेकार सेक्ट होगा, तब नहीं ये अपना सेक्ट का नाम नहीं बता रहा है। तो आगे से दूसरा बंदा फिर बताता है कि हम लोग गोल्डन फ्रॉग मर्चेंट यूनियन का बंदा है। तो दूसरा बंदा फिर से बताता है, क्या गोल्डन फ्रॉग यूनियन मर्चेंट ये कौन है? तो दूसरा बंदा बताता है, ये जो है वन ऑफ द टॉप 3 मर्चेंट गिल्ड्स में से आता है। हम लोग पता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ग्रेट सेलेस्टियल का बैंकेट में हम लोग आए हैं सारा नेसेसरी को डिलीवर करने के लिए। हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ मर्चेंट वॉरियर्स है जो हमारे साथ आया है, वो हमेशा टाइगर जैसा करेजियस है, पता है ना, इतना ज़्यादा ताकतवर, वो जब भी बोलेंगे तब भी हमला कर देगा। दोनों मन में सोचता है, क्या लगता है अब ये पूरा डर गया होगा। तो दूसरा बंदा भी सोचता है, क्या क्या मैंने तो ऐसा नाम फर्स्ट टाइम ही सुना था, आने टाइम ही सुना था, क्या तुम लोग वही ना है जो बहुत सारे माउंट बैंडेड्स को कैप्चर करके लेके आया हो? तो दोनों बोलता है, क्या ये सुन लिया? तो बताता है कि इतना जल्दी न्यूज़ स्प्रेड भी कर गया? तो बताता है, क्या मैं सही से बता तो हम लोग उसको पकड़े नहीं थे, बस हम लोग लेके आए थे, वो लोग पहले से वहाँ गिरे हुए थे। बताता है, क्या मतलब इसका? तो बंदा बताता है कि जब हम लोग हनाम के रास्ते में आ रहे थे तो हम लोग को बहुत सारा बैंडेज सब गिरे हुए पड़े, जिसका हाथ पैर सब टूटा हुआ था, और उसका जो लीडर था उसका सर धड़ से अलग हो गया था और उसका बस धड़ ही था, सर तो वहाँ था ही नहीं। तो बताता है, ओ तो कौन किया होगा वो? तो दूसरा बंदा बताता है कि हम लोग को पता नहीं, हम लोग जब देखे, क्या इस लोग के पास गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत इनाम रखा हुआ है, चोर डाकू के ऊपर रहता है ना इनाम, तो बहुत इनाम रखा था। हम लोग सोचे कि इसको छोड़ के जाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए लोग को बांध के हम जाके गवर्नमेंट को दे दिए और पैसा कलेक्ट कर लिए। तो बताता है कि हम लोग र्यूमर के हिसाब से ये बता सकते हैं कि वो लोग का किसी के साथ फाइट हो गया था और बैंडेड ग्रुप और उस दोनों के बीच में लड़ाई होने के बाद बैंडेड का ग्रुप को मार दिया। तो वन में बताता है, क्या ऐसा कहीं हो सकता है, लेकिन वो जो बैंडेड का लीडर था वो एक पीक लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था, उसको बस एक अटैक में हरा दिया। तो दूसरा बंदा भी बताता है कि क्या एक अटैक में हटा दिया? दूसरा बंदा भी बताता है कि हाँ, वो बस बड़ा सा मेटल बॉल से शायद मारा था सबका, ऐसे देख के लग रहा था। बताता है कि हाँ ऐसा ही हो सकता है, अब कहाँ से वो आया कुछ नहीं पता है। तो दूसरा बंदा उसको देखता है, बताता है कि हाँ शायद मुझको पता है कि वो जितना तुम लोग सोच रहे हो उससे ज़्यादा यंगर है। बताते क्या तुम उसको जानते हो? तो बता जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको देखा हूँ, बेगर जैसा दिखता है और उसका हेयर स्टाइल भी बड़ा गजब है। तो दूसरा बंदा बताता है, क्या तुम उसको जानते हो? बताता है, क्या
उसका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन सामने देख रहा है, वो देखता है कि जिन वहाँ से जा रहा होता है, बैगर ऐसा सारा बंदा बोलता है क्या ये प्रिज़नर है, कोई भाग गया यहाँ से? बच्चा सब भी उसको भिख मंगा करके चिढ़ा रहा होता है। तो बताता है कि चलो फिर यहाँ से मैं निकलता हूँ, यही बोल के गायब हो के तुरंत उसके आगे चल जाता है। तो दूसरा बंदा हैरान हो जाता है, बोलता है क्या इतना जल्दी वहाँ चला गया? सही में ये हम लोग का मार्शल आर्टिस्ट ही है? तो दूसरा बंदा उसको बताता है कि ठीक है, हम लोग बाद में मिलेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बोल के चल जाता है। तो बोलता है क्या इसने हम लोग को फ्रेंड्स बोला? तो उधर से जो मालिक होता है, स्टाफ तो वो आता है, बोलता है क्या उसने तुमको फ्रेंड्स बोला था, इसका मतलब जो खाया उसको तुमको बिल पे करना पड़ेगा क्या? कौन पे करेगा उसको? तो बोलता है क्या? अब हम लोग फँस गए। तो बताता है क्या टोटल 5 बोतल वाइन पिया है, जिसका हम लोग का 10 सिल्वर नयान हुआ और 20 आयरन नयान हुआ। तो बोलता है क्या? वो बंदा इतना पी लिया, इतना बोतल तो कोई नहीं, हम लोग में कोई नहीं पीता, इतना सारा खर्चा करा दिया, हम लोग कहाँ से पैसा देंगे? ये बोल के अपना जितना भी बचा-कुचा पैसा होता है वो निकाल रहा होता है। बोलता है कि अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो पूरा तरह से फँस गया। तो पीछे से एक बंदा अपना थैली फेंकता है, बोलता है कि मैं उसके लिए पे करता हूँ। ये देख के उसका हाथ में दे देता है, बोलता है कि ये 20 सिल्वर नयान है, जाओ यहाँ से जाओ, हम लोग का रूम को खाली कर दो और 10 नयान जो बचेगा वो तुम रख लो। बोलता है ठीक है मास्टर। तो बताता है ठीक है अब सॉल्व हो गया। अब दोनों का कंधा पे हाथ रखता है, बताता है कि चलो अब हम लोग को कुछ स्मॉल टॉक करना है वो उस बंदे के बारे में जो वहाँ से गया। तो ये बता के बताता है कि हम लोग को उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो दूसरा बंदा बताता है वो तो मैं पता करूँगा, तुमको कितना पता है कितना नहीं पता है। वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही बंदा जिनको सर करके बुला रहा होता है, जिन चुपचाप जा रहा होता है, बताता है वेट सर। तो बताता है कि हे जो मेटल पहन के जा रहा है वो रुक जाओ। तो जिन बताता है कि क्या मैं? तो बताता है हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। फिर हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फायर किंग बोल रहा होता है कि हम जा रहे हैं शाओलिन टेम्पल। तो बताता है जिन ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, वहाँ पे जाके मैं अपना गर्म पानी से नहा सकता हूँ, अच्छा खाना भी खाऊंगा, लास्ट टाइम जो नहीं खाया वो सब खाऊंगा। तो फायर किंग बताता है क्या नहीं मैं बस अकेले जा रहा हूँ। तो जिन बोलता है क्या? तो फायर किंग आगे बताता है क्या तुम यहाँ से सीधा जाएगी ग्रेट सेलेस्टियल बैंकेट के पास, मैं यहाँ से उसके पास जाऊँगा, फिर वहाँ से तुम्हारे पास आऊँगा, ठीक है ना? तो तुम मेरा पीछा मत करना, समझे? तो बताता है कुछ पैसा दो जो तुमको नामगन क्लैन ने दिया था, मुझको यहाँ पे दो। तो जिन पूछता है कि आपको क्या जरूरत है पैसा का? तो बताता है क्या तुम समझ नहीं रहे? मेरा जो रेपुटेशन है फायर किंग का, अगर मैं ऐसे ही चला जाऊँगा तो सब बंदा सोचेगा कि इसे पास पैसा-वूसा तो कुछ है नहीं, होमलेस बंदा आ गया है, मुझको कुछ ना कुछ तो ऑफ़र करना पड़ेगा ना टेंपल में। तो जिनको यही बोल के एक मार दे देता है, जिन बोलता है ये लो, ये देता है। तो फायर किंग बताता है क्या मेरा पीछा मत करना शाओलिन टेंपल में, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जिन भी बोलता है ठीक है और मन में सोचता है क्या मैं कभी नहीं भागूँगा यहाँ से, यू नेवर ओल्ड थेफ्ट मतलब चोर बोल देता है। तो जिन आगे बताता है कि जब मैं वो गया रूम लेने के लिए तो उसका जो वार्डन होता है वो बोल देता है कि मेरे पास एक भी रूम खाली नहीं है। तो जिन पूछता है क्या तुम श्योर हो? तो बताता है कि हाँ मैंने तुमको बोला ना क्या मैं तुमको लायर दिखते हो? तो जिन बताता है नहीं लेकिन एक तो रूम खाली होगा ना, मैं तुमको पैसा दूंगा, तो ये लो पैसा, तो ये रियल मनी है, चाहो तो तुम इसको काट के चेक भी कर सकते हो। बताता है क्या इसे तुम अपना अंडरवेयर में छुपा के रखे थे? तो जिन बताता है कि हाँ मैं इसको छुपा गया हुआ था ना इसीलिए, तो लो तुम चाहो तो चेक कर सकते हो उसको। तो बताता है थोड़ा देर शांत रहता है, बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ यू इडियट बास्टर, पूरा कॉइन से गंद मार रहा होता है ना। तो यही बोल के वापस हम लोग का प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है, जो जिन फक फक बोल के जा रहा होता है, मन में सोचता है क्या कि मैं इतना ज़्यादा समझ सकता हूँ कि इतना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है ग्रेट सेलेस्टियल बैंकेट के दौरान, लेकिन फिर भी इतना बड़ा जगह पे एक भी रूम खाली नहीं है, मैं क्या करूँ? अब मुझको क्या वाटरफॉल में जाके नहाना पड़ेगा? ये सोच के जा रहा होता है, बोलता है कि चलो देखते हैं क्या करना है। तो पीछे से जब बात कर रहा होता है कि ये मेटल वाले आदमी, तो जिनको लगता है हाँ मुझको बुला रहा है, ये देख के वो पीछे घूमता है। तो बंदा बताता है हाँ मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। तो जिन बताता है क्या क्या तुम मुझको जानते हो? तो बंदा बताता है नहीं। तो जिन पूछता है तो फिर मुझको क्यों बुला रहे हो? तो बताता है क्या मैं आपने जानते हैं ना ये फेथ है हम लोग का साथ मिलने के लिए, तो क्या हम लोग आप फ्रेंड बन सकते हैं ना? तो जिन बताया क्या फेथ है, कुछ अलवा भी फेथ है। और जिन देखता है कि इसके पास अल्ट्रोवर्ट निकल रहा होता है एनर्जी, जिन बोलता है क्या मस्त एनर्जी निकल रहा है, ये तो एक पीक लेवल का बंदा लग रहा है, अपना 20s का उम्र में ही कितना ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो बंदा बताता है कि आप ऐसे मत सोचिए कैसे बात कर रहे हैं मेरे से, हाँ करके हंस रहा होता है। जिन भी मन में सोचता है कि देखने से तो ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन ये पीक लेवल से मस्त ही बंदा है, कितना गजब लग रहा है इसका पावर लेवल। तो जिन बताता है क्या ठीक है जाओ तुम अपने रास्ते जाओ, मुझको अपने रास्ते जाने दो। तो बताता है कि इतना अच्छा से बात कर रहा हूँ मैं, आप भी अच्छा से बात कीजिए। तो जिन बताता है ठीक है क्या हमें अब हम दोनों कैजुअली बात कर सकते हैं? बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। तो जिन बोलता है कि मैंने बोला ना यहाँ से निकल, तो निकल गाली दे देता है जिन। तो भी हैरान हो जाता है, सदमा में रह जाता है, बोलता है क्या? फिर दौड़ के आता है, बोलता है क्या कि मैंने इतना ज़्यादा एग्रेसिव वर्ड इससे पहले कभी नहीं सुना, क्या अब हम लोग तो फ्रेंड बन सकते हैं ना? जिन बताता है कि ठीक है मैं अभी तक तुमसे नाइस रहा। तो जिन लड़का बताता है क्या आपका नाम क्या है? तो जिन बताता है मेरा नाम माइकल जैक्सन है। तो बंदा बताता है क्या क्या यूनिक नेम है? तो जिन बताता है क्या तुम बिलीव कर लिए? तो बताते हैं हाँ जैंक्सन या कुछ भी नाम है ना, ये तो मस्त है, क्या आप वन ऑफ द फेव ग्रेट क्लैन से आ रहे हैं? तो जिन बताता है तुमको किससे क्या मतलब है इससे, क्यों मैं ये आ सकता हूँ?
तो वो बताता है नहीं, मुझे इसको ये लगा क्योंकि आप यहाँ के बैंडिट्स के ग्रुप के लीडर को मारे ना इसीलिए। तो बताता है क्या ग्रुप के लीडर को मारे, तुमको कैसे पता चला? तो बताता है कि यहाँ के सारे बंदे सब यही बात कर रहे थे क्या, एक बंदा अपना लोहा वाला मारस है, इसीलिए मुझको लगा कि आप ही होंगे इसको। जब आप चल रहे थे तो सब लोग उसको इंटरेस्टेड हुआ, तो मैं भी इसलिए आपको फॉलो करते लग गया। तो जिन बताया क्या इंटरेस्टिंग गाया है, सब लोग इंटरेस्टेड थे तो मुझको फॉलो करने लग गया। तो आगे बंदा बताता है क्या, ठीक है आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम क्या है? जिन बताता है क्या, मेरा नाम जिन ताइकून है। तो बताता है ओ आप जिन ताइकून है, जिन फैमिली ऑफ तिवान से ना? बताता है तुम मेरे भी में जानते हो? तो बंदा बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ, आपके बारे में पूरा काउंटलेस र्यूमर सुना हुआ, आप ही ना हो हिडन ड्रैगन ऑफ सांसी जिसको फायर किंग अपना डिसेबल बनाया है। तो जिन बोलता है क्या इतना न्यूज़ इतना जल्दी फैल गया, जब मैं माउंटेन में गया था ट्रेनिंग करने के लिए 1 साल से। तो बताता है कि तुम अपने बारे में बताओ। तो ये हकला हकला के बोलता है मैं हूँ जोंग रिचू। तो बताते हैं मैं यूनियान से आया हूँ, मैं अपना सेक्ट का नाम तो अभी आपको नहीं बता सकता कोई कारण की वजह से, लेकिन मेरा जो अभी निकनेम है उसका नाम है एवर विक्टोरियस स्वॉर्ड। तो जिन बताता है क्या क्या एवर विक्टोरियस स्वॉर्ड? तो बताते हैं कि आप इसके बारे में सुने हैं कभी? जिन बोलता है नहीं सुने हुए है। तो बताते हैं ठीक है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं ही इसको अभी अभी बताया हूँ कि ऐसा स्वॉर्डमैन जो कभी अपने ज़िंदगी में हारा नहीं, क्या औसम है ना? तो जिन भी सोचता है कि कितना साइको बंदा है, कैसा बंदा बन गया, क्योंकि मुझको इसको अपना क्यूआर सेंसर चेक करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो बंदा फिर से बोल रहा होता है क्या अब हम लोग अपना न्यू फ्रेंडशिप सेलिब्रेट करते हैं ना? जिन बताता है कि यही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी रेस्टोरेंट में जगह ही नहीं है सेलिब्रेट करने का, क्या ही होगा? बताता है और एक भी। तो दूसरा बंदा बताता है ठीक है तो मैं आपको अच्छा जगह दिखा सकता हूँ, मैं भी पे करूँगा, हम लोग फ्रेंड्स हो गए ना? जिन बताता है फ्रेंड्स कोई फ्रेंड नहीं हुए, तुमने क्या बोला तुम जॉन रिचू है ना, ठीक है ना? तो जाओ तुम अपना बिजनेस में दो और मैं अपना बिजनेस में जाता हूँ। तो बताता है आप कहाँ जा रहे हो? तो जिन बताता है कि यार तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है, तुम मुझको फॉलो नहीं करना। तो जिन वो भी राइचू बताता है कि तुम मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि मैं आपको कहाँ देख सकता हूँ? तो जिन बताता है कि द ग्रेट सेलेस्टियल बैंकेट में देख सकते हैं। यही बोल के हवा चल रहा होता है, तो वो भी थोड़ा देर शांत रहता है। सारा आसपास का बंदा बोलता है कि हवा सडनली कैसे चल रहा होता है? तो बताता है ओ हिडन ड्रैगन ऑफ सांसी जिन ताइक्विन, यही बोल के वहाँ से गायब हो जाता है। तो फिर हम लोग को वापस से सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही बंदा वापस से उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे वो जिन फर्स्ट टाइम गया था। तो बताती है वेलकम। तो जिन वो पूछता है क्या यहाँ पे रूम खाली है? तो बताती है हाँ ऑफकोर्स खाली है, बहुत सारा खाली है। तो वो हंस रहा होता है, मतलब रूम खाली था लेकिन फिर भी जिनको नहीं मिला रूम, समझ रहे हो ना? फिर वापस हम लोग को एक ड्रेस का शॉप दिखाया जाता है जिसका नाम ह्यूग फैमिली होता है। तो उस ड्रेस में एक बंदी अपना ड्रेस ट्राई कर रही होती है, तो उसका शॉपकीपर भी बताता है कि आप में बस लग रहा है आप एंजल जैसी लग रही है, कि आप सही में एंजल तो नहीं ना है? तो उधर से जिन बोलता है कि एक्सक्यूज मी। तो पीछे देखती है कि जिन का जो एकदम डरावना सा शकल, ये शकल याद है यार, मैं अपना चैप्टर 1 में इसी वीडियो को डाला था, यही थंबनेल था मेरा। तो बताता है क्या तुम यहाँ क्यों आए, तुम भीख मांगते मांगते लेकिन इतना सेमलेस कैसे बन सकते हो, दुकान के अंदर क्यों आ गए, तुम बाहर ही रहते, मैं तुमको ला के दे, तो दूर रहो, क्या तुम मुझको मारोगे, तुम बैगर सेक्ट से आए हो? ये बोल के अपना डंडा लेके भगा रही होती है। तो जिन बोलता है क्या तुम इस पर रिग्रेट करोगे, मैं यहाँ पे कपड़ा खरीदने आया हूँ, देखो मेरे पास पैसे भी है, तो क्या लगता है मैं बैगर नहीं हूँ? तो बताता है ठीक है क्या तुम कपड़े खरीदने आए हो? ये देखता है उसे जो कॉइन है तब गंद मार रहा है, बोलता है कहाँ रखे थे तुम कॉइन को, इतना गंद क्यों मार रहा है? तो जिन बताता है कि इससे एक सिल्वर नहीं आएंगे। तो बताता है कि एक सिल्वर नहीं आएंगे, तुम यहाँ देख नहीं सकते हो, कपड़ा खरीदने के लिए कम से कम 2 सिल्वर नहीं आएंगे चाहिए। जिन बोलता है क्या कपड़ा इतना सारा महंगा कैसे हो गया, क्या करेंसी में कुछ रिफॉर्म हो गया जब तक मैं वहाँ था? तो भी हंस रही होती, बताती है क्या एक सिल्वर नहीं आएंगे, तुम बस अपना अंडरवेयर खरीद सकते हो और तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जाओ यहाँ से निकल जाओ। तो दूसरा बंदा हस्बैंड और वाइफ भी बोल रहा होता है देखो बैगर सेट का कितना कैसा बंदा है, इसका देखने से लग रहा है कि बहुत अच्छा लेबर बन सकता है, क्या इसको अपना सर्वेंट रख ले? तो जिन भी चिल्लाता है कि मैं बैगर नहीं हूँ, कौन बोल रहा है मुझको बैगर, ये बोल के चिल्ला रहा होता है। तो लड़की भी बोलती है कि तुम्हारा इतना हिम्मत कि मेरा दुकान में आके चिल्लाओगे, ये बोल के अपना घंटी बजा देता है। फिर उसका रूम से बॉडीगार्ड सब आता है बड़का डोला डोला लेके, बोलता है कि तुम्हारा इतना हिम्मत यू बैगर। तो जिन भी बोलता है कि बार बार मुझको बैगर बैगर बोल रहे हो, आज तुमको पता चल जाएगा कि मैं जो हूँ तुम्हारा सबसे ज़्यादा बुरा कस्टमर बन जाऊंगा, ये बोल के बताता है तुम मुझको अपना ऑनर से बात कराओ। तो बताता है तुम अपना मान में तो हो ना? तो उधर से उसका ऑनर आता है, बोलता है क्या तुम थोड़ा बहुत कहीं से मार्शल आर्ट सीख के तुम अपने क्या सीख रहे हो अपने आप को, क्या तुमको ब्लड बाथ चाहिए? तो जी बताता है क्या क्या तुम मेरे से बोल रहे हो? तो बताता है कि हाँ तो अन्य मार्शल आर्ट अगर तुमको ऐसा रिकलेस बिहेवियर करे तो तुम अपना डेथ के लिए तैयार हो जाओ। जिन बोलता है क्या क्या मैं तुमसे एक चीज़ पूछ सकता हूँ? तो दूसरा बंदा अपना तलवार निकालते निकालते बोलता है कि हाँ पूछ सकता हो, लेकिन वो तुम्हारा लास्ट वर्ड होगा। तो जिन और वो दोनों का आंख टकराता है। तो जिन बताया क्या क्या तुम्हारा नाम मुजिन है? तो थोड़ा देर शांत रहता है माहौल। तो बताता है कि 100 लीटर आप? तो जिन बोलता है कि मैं 3 सेकंड गिनूंगा, जल्दी से अपना सर जमीन में झुकाओ। तो बताता है यस सर। फिर जिन मुझको मार के उसका कपड़ा ले लेता है, बोलता है क्या अब तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम तो जब मैं यहाँ नहीं था तुम तो बहुत हेल्दी हो गए खा पी के, तुम लगता है बहुत इंजॉय किए। बोलता है नहीं 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 आपके बिना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो जिन बोलता है क्या तुमने बोला नेमलेस मार्शल आर्टिस्ट, मैं इसका पेमेंट डेथ है मेरा, तुम यही बोले, लगता तुम बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन गए, क्या तुम रियल एक्सपर्ट बन गए? तो उस मन में सोचता है कि कहाँ गलती हो गया, मेरे फादर ने बोला था कि यहाँ आके अपना शॉप संभाल लो, कम से कम इतना तो रहेगा ही, तो कैसे मैं फंस गया इसके पास। तो जिन बोलता है कि यहाँ तो तुम यहाँ रहते हो, तुम तो बहुत अच्छा जगह रह रहे हो यार। तो बताता है
कि ठीक है, ये बोल के उसको मार रहा होता है। तो बताता है कि हर्ट कर रहा है मुझको, मत मारिए। तो बताता है जो मैंने आंसर पूछा उसका आंसर तो दो। तो उधर से दोनों गार्ड बोलता है कि भाई स्वॉर्ड लीडर अब क्या है? तो बताता है कि हाँ, मैं तुमको इससे मिलाना चाहता हूँ यही। तो दूसरा बंदा बताता है, यू बादशाह तुमको कैसे हिम्मत हुआ हमारा भाई स्वॉर्ड लीडर पे हाथ उठाने का? तो जिन बोलता है कि कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मैं जिन फैमिली से रिलेट करता हूँ, मेरे पास कनेक्शन है उसका। तो दूसरा बंदा बताता है क्या, तुम बेगर्स, तुम झुट्टा भिखमंगा साले सब, तुम यहाँ पे आके मेरे सामने ही झूठ बोल रहे हो। तो बंदा बताता है कि आप ठीक तो है ना भाई स्क्वाड लीडर? तो जिन भी बहुत गुस्सा करता है कि बोलता है कि तुमने भी मुझको बिगर बोला? तो बताता है कि हाँ। तो जी अपना मुजिन बोलता है कि होशियोर? तो बताता है यस भाई सर, क्या बोलना चाहते हैं? तो मुजिन बताता है क्या, तुम अपना हेड ग्राउंड में टच करो। तो बोलता है क्या? तो फिर देखा जाता है थोड़ा देर बाद सीन का दोनों का हेड ग्राउंड पे रहता है। मन में सोचता है कि सॉरी कर दो, लेकिन ये मेरा भी बाप है, हम क्या करें? तो जिन बताता है कि हाँ चलो मस्त, अच्छा किया, अब तुम मेरे राइट हैंड बनने का एकदम काबिल बन सकते हो। तो मुजिन बोलता है क्या, मैंने बोला ना मुझको हर्ट कर रहा है मत मारिए। तो उधर से अपना फर्स्ट ब्रदर को दिखाया जाता है। जिन बोलता है कि हाँ मेरा जो बिग ब्रदर है ये। तो उधर से अपना बग ब्रदर देखता है, उसको एकदम चमकीला चमकीला आंख हो जाता है। जिन मन में सोचता है कि मैं 1 साल तक के लिए गया तो ये सब मुझको नहीं पहचानेंगे, लेकिन अगर यही है जो बंदा हमारे ब्रदर, तो अगर मैं 10 साल के लिए यहाँ चला जाऊँ, कोई भी ड्रेस में हो कुछ भी हो, ये मुझको पहचान ही लेंगे। क्योंकि भाई का रिलेशन ऐसा ही होता है, कभी नहीं चेंज हो सकता है, इतना प्यार होता है हमारा। तो उधर से अपना फर्स्ट ब्रदर आ रहा होता है उसको गला मिलने के लिए, नहीं सब प्रणाम करके बोलता है क्या, क्या बैगर सेक्स है? तो जिन भी मन में सोचता है कि कैसा ही है, उधर मुजिन हंस रहा होता है। तो जिन मन में सोचता है कि कैसा मैं इतना तारीफ कर दिया। तो उधर से बताता है कि उसका फर्स्ट ब्रदर, मैं तो तुमको पहला नज़र में पहचान गया था, बस मैं नाटक कर रहा था कि मैं तुम्हें जान नहीं सकता हूँ। जिन भी बोलता है क्या नाटक कर रहे हो? तो तुमने तो ये भी पूछा था कि मेरा रोल क्या है बैगर सेक्ट में। तो उधर से थोड़ा घबरा जाता है फर्स्ट ब्रदर। तो बताता है कि मुजिन, तुमने बताया नहीं जिनको कि मैं अपना ये टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ पे बंदे को नहीं बताना चाहिए नाम। तो मुजिन बोलता है कि मुझको इसमें मत डालिए। तो जिन बताता है कि क्या बोलना चाहते हैं ये, यही बोल के मुजिन और अपना फर्स्ट ब्रदर लड़ रहे होते हैं। जिन बताते हैं ये दोनों सेम ही है, पता नहीं अदर्स कैसे ड्राइंग कर रहे होंगे। तो बताते हैं कि च्योपंग जो है ना वो मिसिंग है। तो जब तुम लोग वहाँ से निकले तो अल्टीमेट प्लूम भीषम ट्रायो जो था ना, वो च्योपंग को माउंट हुआ लेके गया, लेकिन उसके बाद वहाँ से च्योपंग भाग गया कहीं पे, और वहाँ से मिसिंग हो गया। तो जिन सोचता है कि वो मिस नहीं हुआ, वो कहीं जरूर ही भाग गया होगा। तो उसके बाद वो उसको जो माउंट वासेक्ट के एल्डर है वहाँ से आए हम लोग के पास, बोले कि अगर च्योपंग कभी मिल जाए तो प्लीज़ हम लोग को कॉन्टेक्ट कीजिएगा, हम लोग बहुत आपका आभारी रहेंगे। तो डिसअपेयर, क्योंकि उसका जो ग्रैंड मास्टर है शॉर्ट सेज वो भी चले गए हैं कहीं, और उसका अपने ग्रैंडसन भी कहीं चला गया, इसलिए वो लोग बहुत दिक्कत में हैं। तो जिन बोलता है कि हाँ शॉर्ट सेन ना और च्योपंग दोनों एक दूसरे रिलेटेड है ना, तो इस सेंस बना रहा है, लेकिन क्यों? तो बताता है कि हमारा पैट्रियाज भी तो मिसिंग है। तो बताता है क्या? तो बताता है कि हाँ हम लोग इसलिए दोनों का हेल्प करेंगे, वो हमारे पैट्रियाज को खोलेंगे और हम दोनों को खोज देंगे। तो जिन भी मन में सोचता है कि कैसा पैट्रियाज है, मतलब इसका फादर कैसा है, वो कहीं चला गया, पूरा कहानी अभी खत्म होने वाला है, सीजन अभी तक नहीं देखे हम लोग इसको, तो कैसे वो प्रॉब्लम में फंसा हो, जिन फैमिली को अपना ब्रदर के नाम पे छोड़ के चला गया। बताता है कि सेकंड ब्रदर किधर है, वो यहाँ नहीं आया। तो अपना फर्स्ट ब्रदर बताता है कि वो अभी ट्रेनिंग कर रहा है, आइसोलेशन में है। तो जिन बोलता है क्या फिर से ट्रेनिंग कर रहा है? तो अपना फर्स्ट ब्रदर बताता है कि ट्रेनिंग वो फिर से नहीं कर रहा है, वो वही ट्रेनिंग अभी तक कर रहा है। जिन बोलता है क्या अभी तक कर रहा है वो, क्या उसको अपना टाइम लूप में फंस तो नहीं गया? तो अपना फर्स्ट ब्रदर बताता है नहीं, मैं उसके पास गया था पूछने के लिए, तो उसने बोला क्या कि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जिन थोड़ा सा शांत रहता है, मन में सोचता है क्या, मेरा सेकंड ब्रदर ये सोच रहा है कि वो ग्रेट सेलेस्टियल बैंगलोर में आके बस फल नहीं चखना चाहता, वो पूरा पेड़ ही ले लेना चाहता है। सारा बंदा अपना स्किल दिखा के फल लेगा, लेकिन वो पूरा पेड़ सीख लेना चाहता है। वो हमेशा ट्रेनिंग करता है, इसी को कहते हैं द रियल मार्शल आर्ट्स। तो जिन बोलता है कितना डिसअपॉइंटिंग है, मैंने सोचा था कि हम तीनों भाई साथ साथ आ जाएंगे। तो अपना फर्स्ट ब्रदर बताता है कि डिसअपॉइंटमेंट मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। तो बताता है क्या? तो बोलता है उसको इधर लेके आओ। तो उधर लेके आता है मुजिन अपना, जो उनका एक हाथ में। तो बताता है तुमको याद है? तो जिन बोलता है हाँ मुझको याद है। वहाँ से उसको खोलता है, बताता है कि एल्डर ताइबो जो था, जो हमारा जो ब्लैक मिस्ट का जो हेड था यार, जिसको जिन अपना मिलियन 10 गोल्ड से कुछ वेपन बनाने दिया था, वो स्पेटो वही बन के इसका फिनिश होकर आ जाता है। अपना फर्स्ट ब्रदर बताता है कि 2 सप्ताह पहले ये आया है, देखो कितना मस्त लग रहा है ना। तो एकदम गजब लग रहा है। तो एकदम जिन भी खुश हो जाता है। फिर हम लोग को पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन का जब ट्रेनिंग हो रहा होता है, तो जिन हाँप रहा होता है। तो अपना फायर के आके पूछता है क्या, तुम कुत्ता जैसा क्यों हाँप रहे हो, क्या हो गया तुमको? तो अपना जिन बताते हैं कुछ नहीं, मैं अभी थर्ड मास्टरी में पहुंच गया हूँ सन डिवाइन आर्ट्स का। अब मैं सोच रहा हूँ कि 1 साल अगर और मैं आइसोलेटेड ट्रेनिंग कर लूँ तो क्या इसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ? तो क्या आप मुझको देख रहे हो? तो अपना फायर किंग बोलता है कि कुछ भी नहीं, मैं देख रहा हूँ कि तुम कितना स्टूपिड हो। तो बताया है क्या कुछ अनयूजुअल है? तो फायर किंग बताता है कि तुमको पता है मेरा उम्र कितना है? तो जिन बोलता है कि आपको खुद ही आपका उम्र नहीं पता है तो मुझको क्या पता रहेगा? तो फायर किंग बताता है कि 101 ईयर है। तो जिन बोलता है क्या दलमैतीस है, आपको भूलने का बीमारी इसलिए आपको लग रहा है? तो फायर किंग बताता है कि ये सब बात बोलना बंद करो, नहीं तो मैं तुमको डंडा से आगे मारूंगा। जिन बोलता है ठीक है। तो फायर किंग आगे बताता है
है कि मैं इतना सारा उम्र में ही अब तक बस 8 मास्टरी में ही पहुँचा पाए हूँ और तुम क्या बोल रहे हो ये? तो जिन बोलता है क्या आप अभी तक 8 मास्टरी में ही पहुँचे हो? मुझे लगा था कि आप कब से कंप्लीट ही कर दिए होंगे। तो फायर किंग बताता है कि डिवाइन रैंक का, डिवाइन नाइट का क्या तुम मज़ाक समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, इसको सीखने के लिए तो सारा चीज़ होना चाहिए। मान लीजिए कि तुम्हारे जो सीखने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड है, लेकिन इसका कुछ लिमिट है। तुम स्कॉर्चिंग ग्लैंड में रहके तो सीख सकते हो, लेकिन तुम्हारा लिमिट बस 5 तक है। तुम 5 लेवल तक ही सीख सकते हो, उसके बाद तुमको बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए तभी सीख सकते हो। जिन बोलता है क्या? और बोलता है कि ओह! तो ऐसा ही है, तो मैं 5 लेवल तक ही सीख सकता हूँ ना, जितना मेरे पास टाइम है उतना तक मैं 5 लेवल सीख जाऊँगा। तो फायर किंग फिर से बोलता है तुम कितना ग्रीडी हो रहे हो? जिन बोलता है क्या? तो ये बोल के फायर किंग उसको मार देता है, बोलता है क्या? मुझको तुम 3rd रेट में आने में तुझको आधा साल लग गया, तुम बोल रहा है कि आधा साल में तुम 5th रेट में पहुँच जाओगे, मुझको 5th रेट में पहुँचने के लिए 5 साल लग गया था। क्या तुम्हारे पास डिवाइन मार्शल आर्ट फिजिक्स है, फिर भी क्या ही बोल सकते हो? तो जिन बोलता है कि तो आपको क्या लगता है कितना साल लगेगा मुझको? तो फायर किंग बोलता है कम से कम तो 2 साल लगेगा। अगर तुम्हारे पास डिवाइन फिजिक है फिर भी तुमको कम से कम 2 ही साल लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा तुमको 5 साल भी लगता है 5 रेट में पहुँचने के लिए, तो आधा साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फायर किंग हैरान हो जाता है, बोलता है क्या ये पॉसिबल ही कैसे है? तो जिन बताते हैं ये लेकिन है पॉसिबल। आपने क्या बोला था 5 साल? आधा साल में ही हो गया। तो फायर किंग बताता है कि तुमसे पहले मुझको बहुत ज़्यादा जीनियस समझाया जाता था, तुमने मेरा टाइटल कैसे चुरा लिया ये? तो जिन बताया है ये तो जलवा है हमारा। तो फायर किंग बताता है कि मैं तुम्हारे जैसे लूज़र से कैसे हार गया टैलेंट में? तो फिर टिंग-टिंग करके सिस्टम से मैसेज आता है कि आप अभी 5th नहीं 6th लेवल पे है। जिन यहाँ पे 6th लेवल पे पहुँच गया है, तो लेवल अप होता है अपना, नहाता है उसी से, तो वापस से हम लोग को सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट वर्ल्ड में, जहाँ पे जिन नहा के निकालता है। बोलता है कि अब मैं 6th लेवल पे आ गया हूँ, अब बस एक ही चीज़ बचा हुआ, आज ये खत्म नहीं हुआ, अब यहाँ से स्टार्टिंग हुआ मेरा पूरा जर्नी। तो फिर हम लोग को बताया जाता है, जहाँ पे बताया था कि ग्रेट सेलेस्टियल बेंगलुरु में जाने के लिए ये, तो बोलता है क्या ठीक है मैं अपना दाढ़ी बना लेता हूँ। दिन का तो दाढ़ी मूँछ सब निकला रहता है ना, तो फर्स्ट में बताता है ठीक है, बताता है कि मैं सेविंग में तो ठीक ही लगता हूँ, यही बोल के बताता है ठीक है अंदर आ जाओ। तो उधर से आता है, तो जिन अपना कपड़ा-वपड़ा पहनता है और बोलता है मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है ना, तो अपना इन्वेंटरी खोलता है, बोलता है कि व्हाइट फ्लेम्स को इक्विप करो। व्हाइट फ्लेम्स वो जो भाला रहता है उसी का नाम रखा है। बोलता है माय बेबी कैसा लगा तुमको मेरा नाम? ये बोल के हँस-हँस के एक टेक्निक परफॉर्म करता है। मुजिन देखता है क्या हुआ अभी? तो देखता है जिन अपना सारा ब्लेड को काट दिया रहता है। तो मुजिन बोलता है क्या हुआ? तो जिन बताता है कुछ नहीं हुआ, बस इस चेन सबको ले लो। मुजिन बोलता है क्या इस चेन का क्या करेंगे? आप मुझको क्या बाँध के मारेंगे चेन से? तो जिन बताता है कि चेन जो है ना, चेन 10 मिलियनम कोल्ड स्टील से बना हुआ है। तुम समझ रहे हो ना इसका मतलब? तो मुजिन भी एकदम हैरान हो जाता है, बोलता है सब मेरा है, सब मेरा है। ये बोल के हबक-हबक के लेने जा रहा होता है। तो एकदम जिन अब इस एपिसोड में नहा-धोआ के 1 साल बाद रेडी होके आया है। बाप रे बाप! जिन को ऐसा देख के मेरा फ़ोन भी गन मार रहा था यार इसको देख के। तो जिन बताता है क्या अब टाइम आ गया, अब जो डेस्टिनेशन है वो माउंट सॉन्ग है। अब मुझको यहाँ से माउंट सॉन्ग के पास पहुँचना है, फिर मैं उसको अटेंड करूँगा ग्रेट सेलेस्टियल बैंक्वेट। तो यार यहीं पे ख़त्म करते हैं जिनका नहाने की खुशी में। यार देख, यार कितना साल बाद सोच, देख यहाँ पे जितना भी लोग हैं तो कम से कम तो ठंडी में तो सप्ताह में 1 बार नहाते होंगे, गर्मी में तो हर 1 दिन पे नहाते होंगे, नहीं तो 2 दिन पे नहाते ही होंगे, कम से कम का बात कर रहे हैं यार। ये सोच साल भर से नहीं नहाया तो गंद तो कर रहा था, जब तुम लोग देख रहा था तो गंद कर रहा था कि नहीं कर रहा था बताना? कर रहा था ना गंद? कुछ ना कुछ तो गंद कर रहा था यार, यही गंद कर रहा था। सच में बोल रहा हूँ यही गंद कर रहा था, हमको भी गंद कर रहा था। हम बोले क्या गंद कर रहा है, क्या गंद कर रहा है? फ़ोन के अंदर से गंद मार रहा है ये। इतना गंदा हो गया तो ये अच्छा हुआ। अब देख कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, सूंघ के देख जिन को, देख अंदर से सेंट आएगा जिनके पास से, व्हाइट फ्लेम्स का सेंट आएगा, समझे ना? हाँ। तो मस्त सेंट आ रहा है ना, ठीक है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तो नेक्स्ट पार्ट में कुछ सुनना चाहोगे क्या, कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? कि बताएँ? तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को एक और दिखाया जाएगा किंग। जैसे अभी हम लोग कितना किंग देखे टोटल, फायर किंग, धर्मा किंग और स्वॉर्ड किंग, और एक किंग दिखाया जाएगा जो कि होगा थंडर ब्लेड किंग। तो उसके बारे में दिखाया जाएगा। फायर किंग उसका 36 का आंकड़ा चलता है यार। हाँ, तो नेक्स्ट एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा। सदर्न एज सेक्ट याद है यार? सदर्न एज सेक्ट जिसका एल्डर को फायर किंग पटक-पटक के मारा था, हाँ, वो भी आएगा। उसका उसका भी जो नहीं था, जिसका एयर पे बहुत उड़ रहा था उसका भाई, क्या नाम था? स्वॉर्ड सुप्रीम ना था? हाँ, वो भी आएगा। तो सेकंड नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं हम ना, मज़ा ही आ जाएगा। चलो, तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए रेडी रहना, तो कमेंट कर देना, तो मिलते हैं। अरे तुम लोग सजेशन किया था यार, हम देखे सजेशन यार, लेकिन इसको ख़त्म कर देते हैं फिर उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू सून ना, बाय बाय।